हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 जून 2021 की करंट अफेयर की क्लास। तो हम इस चैनल पर करंट अफेयर पढ़ते हैं सुबह के 7 बजे। ठीक, तो पढ़ते हैं हम करंट अफेयर और स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल क्यूटो से। समझो, समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता है बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लेता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वो खुद जानकर गलतियां नहीं करता, वो क्या करता है, दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। ठीक, और दूसरे के जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखा है। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखा है। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो रेपो रेट है वो है क्या, रेपो रेट है क्या। तो जो आरबीआई है, अब किसी बैंक को उधार देगी, ठीक, आरबीआई किसी अन्य बैंक को उधार देगी तो वो कोई ना कोई ब्याज लेगी। तो जिस रेट पर वो ब्याज लेती है, आरबीआई जिस रेट पर ब्याज लेती है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। तो वो आरबीआई ने कितनी रखी है, 4%। इसका मतलब ये हो कि आरबीआई से अगर कोई उधार लेता है, कोई दूसरी बैंक उधार लेती है तो उसे 4% से क्या भरनी पड़ेगी, ब्याज भरनी पड़ेगी आरबीआई को। ओके, और एक होता है बच्चों रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, उल्टी, कि आरबीआई अगर किसी अन्य बैंक से उधार ले रही है तो उसे जो ब्याज देनी पड़ेगी वो कितने रेट पर देनी पड़ेगी, रिवर्स रेपो रेट पर देनी पड़ेगी, जो कितनी है 3.35%। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है भाई, रिवर्स रेपो रेट। ओके, करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी के साथ आर्टेमिस समझौता के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है। देखो, तो ये हुआ है बच्चों नासा के साथ। ठीक, नासा के साथ ये समझौता हुआ है, आर्टेमिस समझौता। तो मैं बात करता हूँ आर्टेमिस की है क्या है। तो आर्टेमिस एक नासा का मून मिशन है। कहाँ का, नासा का मून मिशन है जो 2024 में लॉन्च होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष में जाएगी। इसके द्वारा महिला अंतरिक्ष में जाएगी और एक जाएगा व्यक्ति, लेकिन वो अंग्रेज नहीं होगा, वो अश्वेत व्यक्ति होगा। ठीक, तो एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति 2024 में नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाएंगे। तो इसे बोलते हैं आर्टेमिस समझौता। आपको बता दूं मैं कि आर्टेमिस समझौते पर न्यूजीलैंड हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बन गया है। ठीक, इससे पहले कितने थे, 10 में से मैं आपको कुछ नाम गिना दे रहा हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूक्रेन हो गया, आपका यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस हो गया, और अब ये 11वां बन गया है न्यूजीलैंड। ठीक, ओके, तो बात करते हैं थोड़े से नासा की भी बात कर लेते हैं। तो नासा की जो फुल फॉर्म है वो क्या, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक बच्चों, और ये कहाँ की अंतरिक्ष कंपनी, ये अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, जो इसका आंसर है वो है डेविड डियोप। डेविड डियोप ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दो होते हैं बुकर पुरस्कार, एक तो होता है बुकर पुरस्कार और एक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो इनमें अंतर क्या है, तो इनमें अंतर समझने के लिए ध्यान से सुने कि बुकर पुरस्कार उन लेखकों को मिलता है जिन्होंने बुक केवल किस में लिखी हो, इंग्लिश में। ठीक, इंग्लिश में लिखी हो, इंग्लिश में जो बुक लिखी है उन लेखकों को बुकर पुरस्कार मिलता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन लोगों को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उन लोगों को मिलता है या उन लेखकों को मिलता है जिन्होंने बुक किसी अन्य भाषा में लिखी। समझो, बुक किसी अन्य भाषा में लिखी, इंग्लिश में नहीं लिखी, लेकिन बाद में उसका अनुवाद इंग्लिश में कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, उस बुक का अनुवाद इंग्लिश में कर दिया गया, उन्हें मिलता है अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार, और इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि मिलती है। कितनी? 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, जिसमें से 25,000 पाउंड तो कौन लेता है? बुक को लिखने वाला, और 25,000 कौन ले जाता है? 25,000 ले जाता है अनुवाद करने वाला, इंग्लिश में अनुवाद करने वाला 25,000 ले जाता है। ठीक, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन बनी है? क्वेश्चन है 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होने वाला है क्या? विप्रो। विप्रो तीसरी आईटी कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। तो बात करते हैं विप्रो बन गई है, तो विप्रो की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1945 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और सीईओ इसके थियरी डेलपोर्ट विप्रो के सीईओ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएएफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आईएएफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो बात करते हैं कौन बने हैं। राम विवेक चौधरी या विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के, आईएएफ का मतलब इंडियन एयर फोर्स, क्या मतलब है? इंडियन एयर फोर्स। ठीक, ये है आईएएफ का मतलब। तो कौन बने नए प्रमुख? विवेक राम चौधरी बने हैं। बात करते हैं इंडियन एयर फोर्स की, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 8 अक्टूबर 1932 में। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ है? नई दिल्ली में, एनडी। ओके, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया। अब इनके एयर चीफ मार्शल की बात करें, एयर चीफ मार्शल तो वो कौन है? आर राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया एयर चीफ मार्शल है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की है? तो वो की है बच्चों महाराष्ट्र की सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र की सरकार ने ये योजना शुरू की है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कोरोना मुक्त गांव योजना के बारे में है क्या ये योजना। तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, या महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है जो सबसे पहले ने गांव को कोरोना से मुक्त करेगा उनमें से टॉप 3 गांव चुने जाएंगे। सबसे पहले टॉप 3 गांव चुने जाएंगे जिसमें से जो प्रतियोगिता को जीतेंगे, जिसमें उन्हें कुछ इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा? अगर जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेगा बच्चों 50 लाख रुपए उस कोरोना मुक्त गांव को। सेकंड जो आएगा उसे मिलेगा 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। और जो तीसरा मिलेगा, तीसरे नंबर पर आएगा उसे मिलेगा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मिलेंगे उसे तीसरे वाले स्थान पर आने वाले गांव को। तो ये है कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता। ओके, बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीएम कौन है? सीएम कौन है बच्चों? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है भगत कोश्यारी। ठीक, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की। तो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रिपोर्ट किसने जारी की है? ये एक क्या है? एक दशक की है, मतलब 10 साल की ये रिपोर्ट होती है। तो ये जारी किसने किया है? UNEP, BFAO, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा दोनों। मतलब ये जो रिपोर्ट जारी की है वो UNEP, यूनेप और FAO दोनों ने जारी की है। तो आपके बारे में बता दूं कि UNEP का मतलब क्या है बच्चों? UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप की फुल फॉर्म है। और इसका जो हेड क्वार्टर है बच्चों वो कहाँ है इसकी, अच्छा पहले स्थापना पढ़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1972 में और इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी। नैरोबी कहाँ है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। ठीक, बात करते हैं FAO की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1945 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, रोम में। रोम जानते होगे, इटली की जो राजधानी है वो है रोम। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।